वेलकम यू ऑल डेज कोचिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं उसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो एक्शन पास्ट में हैपेंड हो चुका होता है और उसका थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन होता है वो शो अप किया जाता है, दिखाई पड़ता है। सो उस पार्ट को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि द पास्ट परफेक्ट आल्सो कॉल्ड द परफेक्ट इज आल्सो अ वर्ब टेंस यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम परफेक्ट भी कहते हैं और ये एक ऐसा टेंस होता है जिसका यूज एक ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज फॉर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स। मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो एक्शन को ये दिखाता है कि वो एक्शन पास्ट में हो चुका है। ठीक है, वो एक्शन पास्ट में हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान अगर हिंदी में करनी है तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है, जो इसकी पहचान होती है उसे हम बोलते हैं चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, या था, ई थी एंड ए थे। अगर हिंदी के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं तो वो आपका परफेक्ट टेंस मीन्स पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे हम और समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस इट इज़ यूज फॉर द पास्ट एक्शन, जिसे हम कह सकते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है या एक ऐसा टेंस होता है जो ये दिखाता है कि ये टेंस यानी जो ये पार्ट है पास्ट में हो चुका है। तो जब कोई पार्ट यानी कोई भी सेगमेंट में सेंटेंस को कहा जाता है, कोई भी सेगमेंट एक ऐसे एक्शन को शो करता है कि वो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, तो उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आफ्टर द फिल्म हैड स्टार्टेड वी अराइव्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम पहुँचे, इट मीन्स आफ्टर द फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म के स्टार्ट होने के बाद बी अराइव्ड, हम पहुँचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है हैड स्टार्टेड, ये शो कर रहा है कि ये पास्ट में एक्शन हो चुका है। जब कोई एक्शन पास्ट में हो चुका होता है उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे फॉर द पास्ट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू गिवन टाइम इन द पास्ट। यानी जो टाइम दिया जाता है पास्ट में, जो टाइम दे दिया जाए उसी टाइम में वो फिनिश हो जाए, पास्ट के टाइम में वो फिनिश हो जाए और पास्ट को शो करे, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेगमेंट पार्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है आई हैड नेवर सीन हिम फॉर 5 days, मैंने उसे 5 दिन से नहीं देखा था, मैंने उसे 5 दिन से नहीं देखा था। तो ये सारे जो पार्ट्स हो जाएंगे वो आपका किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। अब और भी पार्ट को समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस बनाना है तो इसके कुछ पार्ट्स ये आते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बेस होते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या हो गया? मान लीजिए आपको सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस बनाना है किसमें? पास्ट परफेक्ट में, यानी ये शो करना है कि ये एक्शन पास्ट में हो चुका है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, किस फॉर्मेशन बनाएंगे? यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो आपका पार्ट दिया गया है, ये वाला जो पार्ट, ये पार्ट आपका पॉजिटिव शो करेगा, ये पार्ट आपका नेगेटिव शो करेगा और ये पार्ट आपका
इंटरोगेटिव शो करेगा। फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो प्लस वाला है, ये जो प्लस का पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये जो प्लस वाला पॉइंट है, ये जो प्लस का पॉइंट है, यानी ये जो शो किया गया है ये वाला, ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि एक्शन का जो सेगमेंट है वो पॉजिटिव में है। और ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं ये नेगेटिव शो करेगा। और ये जो पार्ट है ये इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन सेगमेंट का फॉर्म यूज करेगा। तो इस बात को हम अच्छे तरीके से अभी एग्जाम्पल में समझेंगे। फिर से बताते हैं आपको क्या शो कर रहा है कि अगर मैंने बोला कि अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो कैसे बनेगा। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आप यूज करोगे, सब्जेक्ट के साथ आपको हेड लगाना है। फिर पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एमबी थर्ड फॉर्म को कहते हैं, ठीक है। एमबी थर्ड फॉर्म मीन्स मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, सो दैट इज टू बी नोन एज एमबी थर्ड फॉर्म। तो सी हैड फिनिश द टेस्ट, उसने टेस्ट को फिनिश कर लिया है, उसने टेस्ट को क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई, और थर्ड फॉर्म जो आपने लगाया है वो क्या लगाया है, फिनिश्ड लगाया है। तो जो फिनिश का पार्ट है उसे हम क्या बोल सकते हैं, फिनिश वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट हो गया आपका वो किस में हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, फिनिश्ड वाला पार्ट। नेगेटिव यानी नेगेटिव पार्ट है, मैंने आपको बताया नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट क्या शो करेगा, नेगेटिव पार्ट ये शो करता है कि जो एक्शन है वो आपका नेगेटिव सेंस में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, सी हैड नॉट, ठीक है ना, सी हैड नॉट या हैडंट पास्ट पार्टिसिपल, इसे आप हैड नॉट या हैडंट से भी बोल सकते हैं। हैड नॉट, आई हैडंट डन, आई हैड नॉट डन, दोनों सेम ही होता है बट उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है। स्मार्ट एब्रिविएशन में बोलते समय हम हैडंट का यूज करते हैं, और हम शॉर्ट उसको लॉन्ग टर्म में बोलना चाहते हैं हैड नॉट। और आज के कम्युनिकेशन स्किल में, आज के कम्युनिकेशन पीरियड में हम किसका यूज करते हैं, हैडंट का यूज। आई हैडंट सीन, आई हैडंट गॉन, आई हैडंट वॉक्ड, आई हैडंट ईटन, आई हैडंट टॉट। तो ये सारे सेंटेंस होते हैं जो आपके नेगेटिव को प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको यही सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव का पार्ट है और इसमें और आपको सेंटेंस अगर यूज करना है तो कैसे बोल सकते हो, सी हैड नॉट फिनिश द टेस्ट, ये आपका नेगेटिव हो गया। और यहीं पे आप हैड नॉट, हेड को लगा करके नॉट हटा करके अगर नेवर लगा दे रहे हो तो यह एक ऐसे एक्शन को शो करेगा कि एक्शन हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ, इस सेंस को शो करेगा। और अगला पार्ट है, अगर हमें बनाना है हेड वाला तो हम कैसे बना सकते हैं, हेड स्टार्टिंग में रखेंगे, उसके बाद हेड के साथ हम हेड को स्टार्टिंग में रखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर मुझे बोलना है जैसे सी हैड फिनिश द टेस्ट, उसने टेस्ट को फिनिश कर लिया है। सी हैडंट फिनिश द टेस्ट, उसने टेस्ट को फिनिश किया ही नहीं है। सी हैड सी फिनिश द टेस्ट, क्या उसने टेस्ट को फिनिश कर लिया है। तो ये आपका सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा जो आपने बनाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे और भी सेंटेंस दिए गए हैं जो हमें बनाना है, सेंटेंस को और अच्छे से क्रिएट करना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना कैसे बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ चीज़ें हैं। आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, टास्क को कंप्लीट करने के बाद हम वहाँ गए, कहाँ गए, वहाँ गए। तो करने के बाद सी हैड कम लेट टू द स्कूल, वो स्कूल लेट से आई थी। सी हैड डन हर होमवर्क सो सी वॉज हैप्पी, उसने अपना होमवर्क कर लिया था इसीलिए वो खुश थी। ध्यान सुनते रहिए पॉजिटिव सेंटेंस का। उसके बाद दिया गया है ही हैड लिव्ड इन द फ्लोरिडा फॉर 10 ईयर्स बिफोर ही मूव टू कैलिफोर्निया, उसने फ्लोरिडा में अपना बहुत टाइम स्पेंड किया, लगभग 10 ईयर्स तक, कैलिफोर्निया से जाने के पहले। दे हैड गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने उसे आपने बुलाया तो वो जा चुके थे। बाय द टाइम वी केम सी हैड फिनिश द प्रोजेक्ट, और हमें ये मालूम पड़ा कि उसने प्रोजेक्ट को क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। तो सेम आपका जो नेगेटिव पार्ट रहेगा कैसे बन जाएगा, दे हैड नॉट हैडंट बीन मैरिड व्हेन आई वाज बोर्न। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको नॉट का यूज करना है, इतना आपको ध्यान रखा है। और क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे कर देना है,
हैड दे बीन मैरिड व्हेन आई वॉज बॉर्न, क्या उनकी शादी हो चुकी थी, क्या उनकी शादी हो चुकी थी। हैड दे बीन मैरिड व्हेन आई वॉज बॉर्न, मतलब क्या उनकी शादी हो चुकी थी जब मेरा जन्म हुआ। यानी आपने स्टार्टिंग में क्या लगाना है, हैड को लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, तो आपका क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव का पार्ट बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी सेंटेंस में क्या होगा कि ऐसे स्टार्टिंग में क्या आ गया तो आपने हेड को आगे कर लिया, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड बीच में मिलेंगे। दोस्तों क्या रखना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड का जो मेन पार्ट है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन वर्ड का मेन पार्ट है उसको हम आगे कर देंगे। सपोज करिए जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस में नोट कर रहा हूं यहां पे, तुम क्या गए थे, तो यहां पे हम क्या को आगे लगाएंगे तो हो जाएगा व्हाट, ठीक है, हैड, व्हाट हैड, उसके बाद तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू, व्हाट हैड यू, तुम क्या की इंग्लिश हो गया व्हाट, हैड आपने लगाया, तुम की इंग्लिश यू, और गए थे इट मीन्स पास्ट टेंस में गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे गॉन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको ध्यान देना है। तो व्हाट हैड यू गॉन, ठीक है, क्या तुम गए थे या तुम क्या गए थे। अगर यही क्या स्टार्टिंग में आ जाता तो हम हैड का यूज करते, अगर यही स्टार्टिंग में आ जाता तो हम किसका यूज करते, हैड का यूज करते। तुम क्या गए थे बीच में आ गया तो हम व्हाट का यूज करेंगे। इसी का नेगेटिव बनाना है तो यू के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और भी टेंस के पार्ट मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप उसे देखिए और उसके बाद इस टेंस को देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो इसको देखिएगा दोस्तों। और चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।